पंजाब की जो हॉकी की 7 साइड है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ साथ जो बाकी फैसिलिटीज़ देखी हैं उसमें जो ग्राउंड है वो है तो सही, लेकिन वो पूरा अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे डीओ लाहौर हैं वो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन लोगों को किस किस चीज़ों की जो है वो इश्यूज़ हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग उन इश्यूज़ को यहाँ पे रिजॉल्व कर सकें। मैंने कहा कि बिल्कुल हेड मास्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया है कि बच्चे खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इश्यूज़ रहे हैं। मेरा ख्याल है या तो यहाँ पे जो पहले जो बोर्ड्स होते थे वो ग्रांट देते थे, वो शायद ग्रांट का उन्होंने जिक्र किया कि अब वो नहीं आती, जिसकी वजह से पैसों के इश्यूज़ की वजह से ज़्यादातर बच्चों को जो स्पोर्ट्स है वो नहीं खेलने को मिल रही। इसीलिए सीएम पंजाब साहब की हिदायत पे मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से हिदायत की है कि ये स्कूल है, एक अभी जूनियर मॉडल स्कूल है, उधर भी हम जाएंगे और उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए और इन लोगों को बेहतर जो है वो स्पोर्ट्स के प्लान्स बना के दिए जाएँ। तो मेरा ख़्याल है कि जो हमारे डीओ लाहौर हैं उन्होंने ऑलरेडी विज़िट भी किया था, चीज़ें देख के भी आए थे सारा कुछ। तो होपफुली हम इंशाल्लाह होपफुली विदिन अ वीक जो है एक नया प्लान जो है वो करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए जी। देखिए कोई भी स्कूल जो है वो स्पोर्ट्स के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को एक्टिव रखती है और बहुत फ़ायदा होता है उनको। और हम कोशिश करेंगे कि जिनके पास ग्राउंड्स नहीं है तो जो हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की फैसिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करें। ये सारी चीज़ें जो है ये इन पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है इन चीज़ों को बेहतर करेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ देखिए। करना चाहिए था। आई थिंक देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप लोगों के पास 9 मैचेस थे और 9 मैचेस में से आपको 5 मैचेस जीत के जो है वो क्वालिफाई कर लेना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेट रहा इस पूरे टूर्नामेंट में कि आप जिस तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके ऊपर हम लोग क्लिक नहीं कर सके। सो होपफुली लेट्स सी कि अब आने वाले वर्ल्ड कप में देखने के क्या होगा। देखिए तब्दीलियाँ तो हल नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब्दीली से हल हो भी जाते हैं। बेसिकली ये वही टीम है जो पिछले 3 से 4 साल से कंटिन्यूसली खेल रही है। 2 से 3 लड़कों का इसमें एडिशन हुआ, जिन लड़कों का एडिशन हुआ उसमें एक अब्दुल्ला शफीक थे जो खेल रहे थे, कंसिस्टेंट नहीं थे खेल रहे थे लेकिन खेले हैं, उन्होंने परफॉर्म किया। साउथ शकील उनमें से एक थे और हसन अली एक नए हैं। बाकी तो ये वही लड़के हैं जो काफ़ी अरसे से खेली जा रहे हैं। सो अगर तो ये लड़के एक यूनिट बन के नहीं जीत सके तो फिर मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं चेंजेस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर कुछ गलत है। क्योंकि हमारी ये जो जितनी भी सिलेक्शन होती है वो सिर्फ T20 फॉर्मेट से होती है और बस फिर हम लोग उस T20 फॉर्मेट के ऊपर ही रह जाते हैं और उन्हीं के ऊपर से हम फिर टीमें बनाते हैं। तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर आप ऐसे रिजल्ट्स के लिए तैयार भी रहा करें। आप समझते हैं तब्दीली निकी आर्थर की या बाबर आजम की या दोनों की? देखिए तब्दीलियाँ जो है वो अब क्या होती है ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने के, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, किसको रखना है किसको निकालना है, ये उनका फेल है। ये उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं, ओपिनियन नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, आप गेम को क्रिटिसाइज़ करें जो जिसमें उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। किसी एक को नाम लेके निकाल देने से, किसी एक को नाम रख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख़्याल है कि ये प्रोसेस शुरू होता है फ्रॉम द राइट सिलेक्शन टू द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ऑस्ट्रेलिया खुद भी गए हैं, क्या देखते हैं पाकिस्तान टीम का किस तरह ऑस्ट्रेलिया टूर? देखिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक बहुत टफ़ टूर है और ये भी टफ़ टूर ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने नहीं कहा कि कुछ ख़ास फ़र्क पड़ेगा। ऑल यू नीड इज़ के जो भी लड़के जाएँ वो वहाँ पे जाके कोशिश करें कि इम्पैक्ट क्रिएट करें। इम्पैक्ट हो सकता है मैच जीत के इम्पैक्ट ना हो, लेकिन प्रोफेशनली परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट होगा वो उनके लिए एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा जो उनको आगे लेके चल सकेगा। देखिए डोमेस्टिक की अगर आपने बात की है तो बड़े फ्लॉज रहे हैं। हम लोगों ने तो 5 टीमों के साथ भी खेला जिधर हमने लड़कों को चांस ही नहीं दिया और फिर हम बातें करते हैं कि जी हमारे पास टैलेंट बहुत है। तो बात यह है कि ये तो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि सुबह 9 बजे मैच हुआ या 10 बजे हुआ, टॉस जीता और दूसरी टीम हार गई है। ये तो थ्रू आउट मेरा ख्याल है जब से मैं भी खेल रहा था तब से ये चीज़ें होती रहती हैं। ये चीज़ें फ़र्क नहीं डालती, फ़र्क डालती है कि आप कितने तैयार हैं, आप कितने परफॉर्म करना चाहते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि आप तैयारी करते ही उन मुश्किल सिचुएशंस के लिए हैं कि जहाँ पे आपको ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मिलें, वरना अगर सब कुछ प्लेट में मिल जाए आसानी से तो फिर तो बहुत इजी हो जाता है सब। बिल्कुल जी मैं तैयारी करूँ और PSL इंशाल्लाह खेलनी है। और उससे पहले भी 1-2 मेरे वो हैं लीग्स हैं और इंशाल्लाह होपफुली आई एम ट्राइंग टू बी देयर, जो मेरा एक फ़िटनेस का लेवल है ताकि आई कैन प्ले एंड आई कैन परफॉर्म।